बिहार में नीतीश अलायंस यानी एनडीए अलायंस की जबरदस्त जीत हुई है। और आखिर इसके क्या मायने हैं और आरजेडी या फिर ये कहें कि महागठबंधन की करारी शिकस्त की वजह क्या है? इस पर बात करने के लिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट नीतीश मिश्रा हैं। नीतीश, कैसे देखते हैं आप इसको? जी, बिहार की जो सिचुएशन है वो आप जितने भी ओपिनियन पोल ले लें, हम एग्जिट पोल ले लें, तो कहीं ना कहीं वो तो मोटा मोटा आइडिया दे ही रहे थे कि लगभग जो है वो एनडीए की ही गवर्नमेंट बनेगी। मोस्टली अगर ले लें तो सारी एग्जिट पोल का ओवरऑल यही कहना था कि महागठबंधन जो है वो मेजोरिटी का जो नंबर है वो पार नहीं कर पाएगी। तो ये तो स्टार्टिंग से क्लियर था कि एनडीए की गवर्नमेंट ही आनी है, उसमें एंटी इनकम्बेंसी और इन चीजों का रोल कोई आने वाला नहीं है। और जिस तरीके से एक जंगल राज का इम्पैक्ट लालू और कांग्रेस के टाइम में रहा बिहार में, तो इन सब चीजों से एक ये सिग्निफाई होता है कि वो इम्पैक्ट जो है लोगों के माइंड से अभी तक गया नहीं। क्योंकि वो जो 15 साल जो बिहार ने झेला, वो जनरेशन जब तक रहेगी वो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं उनकी साइकिक में रहेगा। और अब तक जो है किसी दूसरी पार्टी, स्पेशली कांग्रेस और आरजेडी, इन लोगों का तो आना एक तरीके से असंभव ही है, जिस हिसाब से ये इस बार का जो मैंडेट इनको मिला है एनडीए का, तो कंप्लीटली वाइप आउट है। 2/3 मेजोरिटी से लगभग वोट शेयर है। तो इसमें दूसरी पार्टी का कोई कुछ रह ही नहीं जाएगी। इसके बाद ओपोजिशन का भी रोल खत्म है बिहार में। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की हार 1980 के बाद पहली बार इतनी बड़ी हार है। तो आखिर कांग्रेस से एक समय जो मुसलमान हो या फिर अपर कास्ट हो, वो कांग्रेस के बड़े कट्टर वोटर होते थे। तो उनके छिटकने की क्या वजह है? मुसलमान वोटर का अगर देखें तो कांग्रेस से पूरी तरीके से तो नहीं छिटके हैं। अभी भी एक सीट पे, दो सीट पे तो इम्पैक्ट है ही उसका, जिसपे जीत की संभावना अभी भी है इनकी। मेन जो है ओवैसी ने काम किया है इनका, जो एक तरीके से मुस्लिम वोट उन्होंने काटा है। तो कुछ जो है इनका वोट जो पहले कंसोलिडेट होता था, स्पेशली मुस्लिम वाला वोट, स्पेशली कांग्रेस को, तो रीजनल पार्टी ने कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि मुस्लिम वोट जो है रीजनल पार्टी ने एक्वायर कर लिया। जैसे यूपी में ले लें तो अखिलेश यादव ने मुस्लिम वोट ले लिया, एम वाई कॉम्बिनेशन। सेम चीज बिहार में आरजेडी ने ले लिया था। वही बंगाल में ले लें ममता। तो हर जगह जो मुस्लिम वोट है, एक तरीके से कांग्रेस ने उन चीजों को छोड़ दिया। रीजनल अलायंस करने के बाद तो वो लोग जितने वोटर्स थे वो रीजनल पार्टीज पे शिफ्ट हो गए। तो उसी का इम्पैक्ट ये है आज की डेट में कि कांग्रेस को कोई नंबर कहीं से मिल नहीं रहा। अब जितने भी मुद्दे हैं, दूसरी चीज है इनका जो कैंपेन कौन डिजाइन करता है, वो जो कहीं ना कहीं ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर होता है। एक जैसे मुद्दा है वोट चोरी। वोट चोरी आज की डेट में संभव ही नहीं है। बैलेट पेपर्स ले जाना, फर्जी वोट डलवाना, और जो लोगों ने देखा हुआ है स्पेशली बिहार में, वहां आप आज की डेट में बोलेंगे वोट चोरी का मुद्दा हो ही नहीं सकता, जिन लोगों ने वो टाइम देखा है। दूसरी चीज एसआईआर, ये सब चीजों का इम्पैक्ट रहा, क्योंकि जिस हिसाब से इन्फिल्ट्रेशन जो है नीतीश कुमार के ही पिछले राज्य में हुआ। और क्राइम का अगर रेट देखें, दूसरी चीज है कि आप किस चीज पे किसी को गारंटी रहेगी। किसी ने किसी चीज का परफॉर्मेंस आपको देना पड़ेगा। आप मोदी जी को ले लीजिए, वो एक फेस लेके आए थे कि गुजरात में काम किया था, जिसको लोगों ने एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट किया, उसको आगे बढ़ाया। आज कांग्रेस जितने भी वादे कर ले, जितने भी ड्रीम लोगों को दिखा ले, तो ग्राउंड रियलिटी से दूर है। दूसरी बात, उनको जहां लोगों ने मैंडेट दिया, वो चाहे तेलंगाना हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे कर्नाटक हो, उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। इम्प्लीमेंट तो छोड़िए, उस स्टेट की कंडीशन हो गई, बैंक्रप्सी हो गई। हिमाचल प्रदेश का तो ऐसा सीन है कि लोगों की जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, उनको सैलरी नहीं मिल रही है टाइम से। उनकी जो हिमाचल भवन है, उसको एक तरीके से कोर्ट ने सीज करने का ऑर्डर दे दिया। तो जिस भी स्टेट में कांग्रेस है, उस स्टेट में उनका जो जो मॉडल वो लेके घूम रहे हैं बेचने के लिए, वो मॉडल वहां इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाए। तो जब आप वहां का मॉडल, जिस स्टेट में आप जीते हो, अच्छी मैंडेट का, तो वहां मॉडल इंप्लीमेंट करने के बजाय आप वहां बजट एलोकेशन, माइनॉरिटी बोल के मुस्लिमों को बजट एलोकेशन कर रहे हो, ठीक है, हर चीज आप दिए जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं लोग समझ रहे हैं आज के टाइम में, वो नहीं है कि आप कुछ भी स्टोरी बना देंगे, पका देंगे और लोग ले लेंगे। लोगों के पास इतने सोर्सेज हो गए हैं समझने का,
स्पेशली सोशल मीडिया पे आपको दोनों चीज मिल जाएंगी। कुछ लोग मिल जाएंगे आपको नेगेटिव चीजें ही बता रहे होंगे, वहीं दूसरी चीज एक एक वर्ग ऐसा मिल जाएगा जिसको उसको पॉजिटिव चीज बता रहे हैं। तो इन चीजों का इम्पैक्ट ये होता है कि वोटर को दोनों चीज संभव पता होता है। ऐसा नहीं होगा कि आज की डेट में किसी को कुछ भी नहीं पता हो या एक साइड का पता हो। तो वोटर थोड़ा सा समझदार हो गया है क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन के साधन बढ़ गए हैं, प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हो गए हैं जो उनको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज दे रहा है। और दूसरी चीज, कांग्रेस के जितने भी मुद्दे हैं वो ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर है। और दूसरी बात, उसके बाद जो है, आप यही देख लीजिए, बिहार का इलेक्शन है और राहुल गांधी फिर एज यूजुअल विदेश दौरे में हैं। अब जब वो कोई पोजीशन होल्ड नहीं करते इस देश में, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो आप कहाँ विदेश दौरा कहाँ कर रहे हैं? या तो छुट्टी मनाने जा रहे हैं। और लोगों को तो समझ में आ ही रहा है, अब छुट्टी मनाने जा रहे हैं तो आप कर क्या रहे हैं? कौन सा ऐसा स्ट्रेसफुल काम कर रहे हैं कि आपको हर महीने में 4 बार छुट्टी मनाने जाना है? सेम चीज आप आरजेडी का देख लें, अगर तेजस्वी का जो पॉलिटिकल करियर देख लें तो बहुत अच्छा पॉलिटिकल करियर नहीं है। एक एजुकेशन एक अलग चीज है, उसको साइड भी कर देते हैं। क्योंकि आप लीडरशिप क्वालिटी अगर देखेंगे तो कैसे जज करें? हर वोटर जो है एक स्किल देखता है, एक हिस्ट्री देखता है, एक तरीके जिस तरीके से उनका एक पब्लिक से कनेक्ट है, वो बहुत पॉजिटिव वे में आप उसको नहीं ले सकते हैं। जैसे उनके पिताजी का एक कनेक्ट हुआ करता था कि भाई हम सड़क, किसी ने पूछ दिया सड़क नहीं बना रहे, सड़क उन्होंने बोला कि इसलिए नहीं बनाते क्योंकि जो सवर्ण जाति है वो गाड़ी चलाएंगे तो उससे गरीब लोगों को चल देंगे। तो इस माइंडसेट से अगर कोई जो है वो लीडरशिप वाली चीजें करेगा तो डिफिकल्ट है। सेम चीज अगर देखें, नीतीश ने जब फ्लिप किया था, जब आरजेडी के साथ इन्होंने, आरजेडी और कांग्रेस के साथ अलायंस करके इन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी, और जो एमएचए, जो स्टेट का होम मिनिस्ट्री वाले जो एक विंग होता है, तो वो जैसे इन्होंने तेजस्वी जी ने रखा था उस टाइम, देख लीजिए बिहार का अगर क्राइम रेट देखें, क्राइम रेट तो छोड़िए, वो तो एक नंबर्स है, बट आम अगर कोई बिहार का जो वासी है उससे बात करेंगे तो आपको बता देगा कि क्राइम रेट कैसे उस टाइम फिर पीक स्पाइक कर गया था। तो वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमेशा रही है, जब भी आरजेडी और कांग्रेस पावर में रही है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमेशा रही है। वो जंगल राज नहीं, आज भी आएंगे तो वही कंडीशन है। जैसे नीतीश वहां से स्लिप हुए, फिर उसको थोड़ा सा कंट्रोल होना स्टार्ट हुआ, नहीं तो उनके आने के बाद तो यादव की जो गुंडागर्दी है वो अलग चीज है। मुसलमानों की जो चीजें हैं वो उनको पता है, हम पावर्ड लोग हैं, कुछ भी करेंगे दे विल गेट अवे, उनको कोई कुछ नहीं करेगा। तो वो वाली चीज है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को भी कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग होता है कि इस वर्ग और इस समुदाय के लोग हों तो इनको कुछ नहीं करना है। तो वो एक जो माइंडसेट है, वो माइंडसेट को आप कैसे बदलेंगे? इसीलिए बिहार के लोगों में अगर आज भी देखें तो वो वाला डर और वो वाला फियर फैक्टर है, जिसी का एक रिजल्ट आप देख रहे हैं। वन साइडेड विक्ट्री या वन साइडेड जो जो लैंडस्केप एक तरीके से अब देखें, जो एक पैटर्न निकल के आया है, इरेस्पेक्टिव ऑफ डिस्ट्रिक्ट रीजन, जो है मैसिव वोटिंग हुई है, वो भी एनडीए को। तो इसी का रिजल्ट है इन्हीं चीजों का। लेकिन जब तक लोग तेजस्वी को मौका नहीं देंगे कैसे, क्योंकि लालू यादव के नाम पे एक तरीके से छाया है वो पीछे नहीं छोड़ रही है तेजस्वी के। तो जब तक मौका नहीं देंगे कैसे पता चलेगा वो ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कैसा विजन है? तो मौका तो दे पहले जनता। तभी आपको हम अभी अभी मैं पीछे यही आपको बताया, अब मौका कैसे नहीं देंगे? मौका इससे पहले इन्होंने सरकार बनाई, जब 2 बार नीतीश ने फ्लिप किया, आरजेडी ने सरकार बनाई और दोनों भाई मंत्री थे, और उस मंत्रालय के टाइम में ही करप्शन होने लगे, बिहार में क्राइम रेट बढ़ना स्टार्ट हो गया। जो आम जनता थी, हम चूंकि मैं खुद बिहार का हूं तो मैं वो चीज समझ सकता हूँ, देखा है मैंने, लोगों से बात करते हुए देखा है। लोगों का 8 बजे 9 बजे निकलना फिर मुश्किल हो गया था, लोग गाड़ी छीन लेते थे, साइकिल छीन लेते थे, मोबाइल छीन लेते थे। तो आप क्या, हम क्या उनको मौका दें जिनको लॉ एंड ऑर्डर का समझ नहीं है, जिनको पॉलिसी का समझ नहीं है? तो आप, जनता भी तो देख ही रही है ना कि एक लीडर, जनता कैसे कनेक्ट करे किसी भी चीज की। यूनिटी का सबसे बड़ा एक रीजन है, जैसे इन लोगों का अगर पब्लिक जो ऑरा है वो अगर देखें तो हमेशा जो बात करेंगे वो मुसलमानों के फेवर की बात करेंगे। जहां एक हिंदू वाला जो सिचुएशन है, उसके हमेशा अगेंस्ट आपको एक स्टैंड, मुझे आप देख सकते हैं, एक स्टैंड देख लीजिए इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री में, एक स्टैंड जो है
उस वर्ग के साथ नहीं, हमेशा उसके वर्ग के खिलाफ रहता है। पब्लिक तो समझ रही है ना, जो जनता जो है वो 15 साल 20 साल का जो जंगल राज झेल के निकली है, उस वो बहुत चीज को बहुत क्रिटिकली देखती है और रिस्पॉन्ड बेशक नहीं कर रही। इसीलिए लोगों ने जो एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल बनाए हैं, लोगों ने मैंडेटरी दी, जो मैंडेट है दिया, लेकिन इतना जो मैसिव मैंडेट मिलेगा वो किसी ने स्पेकुलेट नहीं किया। क्योंकि बिहार के लोग जो है वो सोचते हैं किस चीज पे करना है उनको, वो उस हिसाब से एग्जीक्यूट करते हैं, वो आपको बताएंगे नहीं, तो उसी का रिजल्ट है। जी। तो ऐसे में अब वहाँ पर जिस तरीके से सफाया हुआ है, तो अब जो विपक्षी दल हैं, वो चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, अपने आप को क्या मंथन करेंगे? किस बात का मंथन करेंगे वो? हाँ जी, इनको अगर देखें तो इनको इनको अगर मंथन कर रहे होते तो ये हालत नहीं होती। पिछले 15 साल 20 साल से अगर देखें तो इनके पास एक ही मुद्दा है, इलेक्शन हारने के बाद वोट चोरी का नया मुद्दा। वेस्टर्न टेम्पलेट अगर ले लें तो जैसे फ्रांस और यूएस में इन सब चीजों को ट्रंप ने उछाला था, वैसे यहाँ उन्होंने उछालना शुरू कर दिया, जो यहाँ मुद्दा ही नहीं है। वहां तो आज भी पेपर बैलेट में होता है, यहाँ तो पेपर बैलेट का सिस्टम ही नहीं है। तो एक तो जो इलॉजिकल मुद्दा है वो उठा लेते हैं। और दूसरी चीज क्या है, सीरियसनेस नहीं है किसी में। जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे, चीज पब्लिक का जो सेंटिमेंट है वो समझोगे नहीं, तो आप कैसे करोगे? तो उनकी तो मेन जो इनकी जो स्ट्रेटेजी बना रहा है उसके ऊपर बात है। या तो वो चीजों को समझना नहीं चाह रहा है, एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप उसके लिए जो है प्लान्स नहीं बनाएंगे, आप स्ट्रेटेजिक डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप फिर उसी झूठ वाली जो दुनिया जो ये क्रिएट कर रहे हैं उसी में जीने लग जाएंगे। तो आप कभी धरातल पे आ ही नहीं पाएंगे। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। इंडिया के स्टैंड अगर देख लें, पीछे भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इन्हीं ऑपोजिशन पार्टी का स्टैंड देख लीजिए आप पब्लिक सेंटिमेंट से बिल्कुल अपोजिट जाके स्टैंड ले लेते हैं। आपको सेंट्रल का अपोज करना करिए, लेकिन आप पब्लिक सेंटिमेंट के अगेंस्ट अगेंस्ट जाके आप देश के भी अगेंस्ट जाके एक स्टैंड ले लेते हैं। पब्लिक देखती है, डेमोक्रेसी है, लोगों के पास टाइम नहीं है वो चीज है, लेकिन वोट जब करने जाती है यही पब्लिक, तो उसको याद होता है सब चीज। अगर याद नहीं भी होता है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है वो दिला देती है। तो इनके जो स्टैंड्स हैं वो स्टैंड्स क्लियर नहीं है। अब इनको आज की डेट में बेसिक मुझे लगता है कंफ्यूजन ये है कि नेशन नेशन इज इक्वल टू पब्लिक होता है, ना कि गवर्नमेंट होता है। अब मोदी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी चीजें हैं उसके अगेंस्ट लेते लेते इन्होंने पब्लिक सेंटिमेंट के अगेंस्ट भी डिसीजन लेते हैं। अब राम मंदिर ले लीजिए, हर पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने उसका अपोज किया। जो मुद्दा 500 साल से पेंडिंग था, लोगों के सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ, सारी पॉलिटिकल पार्टियां उसके अगेंस्ट में स्टेटमेंट्स दे रही है, सब चीजें कर। जब आप ग्राउंड रियलिटी से इतना दूर होंगे फिर कैसे सोचेंगे रिजल्ट आपको अपने हिसाब से मिल जाएगा? वोटिंग जो है वो डेवलपमेंट या किन्हीं चीजों पर नहीं मिलता, वो एक सेंटिमेंट का गेम है। पब्लिक जहां आपसे कनेक्ट करेगी पब्लिक आपको वोट देगी, क्योंकि यही पब्लिक थी जो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के टाइम तक इन लोगों से कनेक्ट कर रही थी, कांग्रेस से कनेक्ट कर रही थी। इसीलिए भाजपा को उठने में कई साल लग गए। तो मोटा मोटा यही मुद्दा है कि पब्लिक कनेक्टिविटी इनकी खत्म हो गई। जब तक ये लोग नहीं जोड़ेंगे तब तक इनका कुछ नहीं हो सकता। जी। तो जाहिर तौर पर ये जिस तरीके से करारी शिकस्त हुई है, तो तेजस्वी को बहुत कुछ अब सोचने की ज़रूरत है। और इनसाइड ओपिनियन से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया।